नेताओं को किसी से कोई मतलब नहीं होता। उनको कांग्रेस में फायदा मिल रहा है तो वो कांग्रेस में जाएंगे, उनको बीजेपी में फायदा मिल रहा है तो वो बीजेपी में जाएंगे। एक दिन उनके भगवान दीपेंद्र हुड्डा होते हैं, दूसरे दिन उनके भगवान खट्टर साहब बन जाते हैं। तो देखिए भाई, वो मुहिम जो है सोच कर देखो अभियान है हमारा, उसमें हम जनता से ये सवाल किए हैं हमने कि पिछले 5 साल में कौन आपके बीच रहा, किसने आपके हक की लड़ाई लड़ी, जिसको आपने बनाया क्या वो आपके काम आया, और जिसको मेन है, जिसको आप अब वोट करोगे, देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जिसको आप वोट करोगे क्या वो आपके काम आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमारा अभियान है कि सोच कर देखें। और जनता से ये मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, आप किसी पार्टी को न देखना कि बीजेपी का है, आप किसी कांग्रेस को मत देखो, आप किसी नेल्लो बसपा जो भी पार्टी है किसी भी पार्टी को न देखकर एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो आपकी लड़ाई पहले भी लड़ी हो, और आपको ऐसा लगता हो कि अगर विधायक बना, सांसद बना, तो भाई वो हमारी लड़ाई को लड़ सकता है। विधानसभा में लड़े, संसद में लड़े, और वहां भी नहीं लड़ सकता तो कम से कम हम जिसको वोट करेंगे वो हमारे लिए सड़क पर जैसे भी हमारी मदद कर सकता करेगा। और भाई ये जनता से एक अपील है मेरी कि भाई आप जरूर सोचे, सोच कर देखिए आराम से कि भाई कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपका अपना है, कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन हमारे हरियाणा को, कौन हमारे झज्जर को एक नई बुलंदी दे सकता है। झज्जर शहर के विकास की बात की जाए तो झज्जर शहर लगातार पिछड़ रहा है, विकास नहीं हो रहा है, क्या कारण, क्या कारण? देखिए यही बात मैं बता रहा हूं भाई, इसमें विकास भी आ जाता है, आप जैसे विकास की बात कर रहे हैं, विकास भी आ जाता है उसमें कि विकास नहीं हुआ, जनता की लड़ाई नहीं लड़ेगी। जनता की जब देखो अभी काफी नियम वगैरह ऐसे आते हैं कि भाई लोग ये सोचते हैं कि ये नियम गलत है, और जो जिसको उन्होंने चुन के आगे भेजा वो भी उस नियम का पक्ष सकते हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं आप किसी ऐसे नेता को वोट न करें जो किसी पार्टी का दबवार हो, किसी पार्टी के उसके ऊपर दबाव हो। आप एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करिए जो आपके लिए सही हो। ना तो मैं ये कहूंगा कि आप उसको बीजेपी को वोट करो, ना मैं ये कहूंगा कि आप कांग्रेस को वोट करो। आप खुद सोचो, आप में खुद में दिमाग है, जनता खुद समझदार है, तो कम से कम किसी की मानकर वोट न करे, अपने खुद के दिमाग से सोचकर देखो कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है। अब एक चर्चा सवाल कर ले, जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, उनको ऊपर क्या बोलना? देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, नेताओं को किसी से कोई मतलब नहीं होता। उनको कांग्रेस में फायदा मिल रहा है तो कांग्रेस में जाएंगे, उनको बीजेपी में फायदा मिल रहा है तो वो बीजेपी में जाएंगे। एक दिन उनके भगवान दीपेंद्र हुड्डा होते हैं, दूसरे दिन उनके भगवान खट्टर साहब बन जाते हैं। तो देखिए जो अपने रोज भगवान बदलते हैं, आप उनको अपना भगवान न बनाए। वर्तमान में बात कर ले, जो विधायक है कितने विकास कार्य करवाए हैं? देखिए विधायक जी तो कहती है कि हम सरकार नहीं है हमारी, हम पक्ष में नहीं बैठे हैं, हमारे सुनवाई नहीं होती। तो मैं विधायक जी से तो एक ही बात कहूंगा और जनता से कहूंगा, अगर भाई जनता को ये लगता है कि विधायक ने उनकी लड़ाई को लड़ा, देखिए झज्जर में बहुत ऐसे केस हुए जब जनता के पर किसी गरीब पर अत्याचार हुआ झज्जर में, और यहाँ की अपने देश की संसद में, हरियाणा की विधानसभा में ऐसे बहुत नियम पास हुए जो जनता को पसंद नहीं आए। तो जनता ये सोचे कि क्या झज्जर के मौजूदा विधायक, झज्जर से 3 बार विधायक गीता भुक्कल जी ने उनकी आवाज उठाई? क्या जब उनके ऊपर अत्याचार हुए तो जनता के लिए वो लड़ी? क्या जब जनता के खिलाफ कोई नियम आया तो उन्होंने बुलंद तरीके से अपनी आवाज को रखा? ये जनता खुद सोचे जब देखिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर विधायक चाहे तो न्याय भी दिलवा सकती है, विधायक चाहे तो अपनी ताकत से किसी नियम को बदलवा भी सकती है, क्योंकि देखिए हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नया नियम निकाला तो हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों ने, और किसान आंदोलन को देख लो, तो जब एक आम इंसान, मेरे जैसा, मेरे पास कोई पावर नहीं, हम भी जब चुनाव किसी चीज को लड़कर जब गरीबों को न्याय दिलवा सकते हैं, तो विधायक के पास तो बहुत बड़ी पावर है। विधायक जी चाहे तो किसी को भी न्याय दिलवा सकती है। अब बात कर ले, यमन गुड्डा किसको सपोर्ट कर रहे हैं अब की बार विधानसभा चुनाव में? देखिए विधानसभा चुनाव में मैं ना तो किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, अपनी सपोर्ट जो रहेगी वो टोटली एक, देखिए मेरी सपोर्ट तो इतनी है, मैं वोट डाल लूंगा, और मैं जिसको वोट डाल लूंगा उसको मैं जनता के लिए, लेकिन यमन गुड्डा जिसको वोट डाल लेगा ना, उससे पहले जिम्मेवारी लेकर वोट डाल लेगा कि भाई क्या आप जनता की आवाज को बुलंद तरीके से रख पाओगे, और नहीं रख सकते तो देखिए उनको विधायक बनने का और उनको वोट डालने का एक गलत
निर्णय यमन गुड्डा नहीं लेगा। हम सिर्फ जनता से अपील कर सकते हैं, जो हमारे लोग हैं वो लोग अपील कर सकते हैं, हम अपने संगठन से अपील कर सकते हैं कि भाई एक आप अच्छे इंसान को वोट डालिए, और जब कैंडिडेट फाइनल होंगे तो बताएंगे किसको वोट डालेंगे और किसकी सपोर्ट करेंगे।